कहानी एक पहाड़ों की चोटियों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान एक बूढ़ा बादशाह के बारे में। उनका नाम अलरिक था। उनकी लंबी चांदी की दाढ़ी उनके राजी खाल की रुपोश पर गिरती थी और उनकी आंखों में गुजरे दौरों की अक्ल मौजूद थी। बादशाह अलरिक ने अपने बादशाही अरसे की दहाइयों तक हुक्मरानी की। उन्होंने अपने ममलकत को अमन और अमन में चलाया। सख्तियों और मुश्किलात के वक्तों में भी उनकी बुराइयों के बावजूद बादशाह अलरिक को उनके लोगों की तरफ से मोहब्बत मिलती रही। वो अक्सर अपनी बादशाही की तहत पहचान के लिए शहर के गलियों में चले जाते, अपने अनोखे तर्ज अमल और दिलचस्पी के साथ अपने अवाम के ख्वाहिशात और परेशानियों को सुनते। उनकी नर्म मिजाजी और दानाओं ने आम लोगों और नवाबों को भी अपनी तरफ कशिश किया। सालों के साथ साथ ममलकत के अंदर चीखने बढ़ गए। बादशाह की सेहत कमज़ोर हो रही थी और तख्त के वारिस नहीं थे। कुछ लोगों को खौफ हुआ कि बगैर वारिस के बादशाही के इंतकाल के वक्त ममलकत हंगामा गर्दी में पड़ जाएगी। बहुत सारे मुतनाज़ायन तख्त की ख्वाहिश के लिए दावा किया। हर एक ने अपनी ताकतों और खूबसूरतियों की दिखाई, मगर जैसे जैसे इम्तिहानात गुजरते वाज़ेह होता गया कि किसी के पास वो खुसूसियात नहीं थी जो अदल व इंसाफ और दानाओं से भरपूर हुकूमत करने के लिए ज़रूरी थी। दरमियान एक आम घरेलू चरवाहा नामी मार्क्स का बादशाह की तवज्जो मिली। उनकी नीचे से कीमत नहीं, मगर उन्होंने अपनी अमानतदारी, आजिज़ी और ममलकत की मोहब्बत दिखाई। अलरिक बादशाह ने उनको अपनी मिस्री में ले लिया और उनको हुकूमत की और सिखाया। जब मार्क्स अक्ल व फ़हम में और हुनर में बढ़ता, वो अवाम के दिलों में भी बढ़ता गया। इनकी रहम दिली और इंसाफ ने सबको अपनी और जज्बाती कर दिया। जीम